नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ हाजरा। एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने लेकर संगीत की महफिल। अवसर कोई भी हो, संगीत और नृत्य से ही रंग जमता है। विशेष रूप से युवा दिलों की धड़कन है संगीत। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, सभी में संगीत के प्रति दीवानगी का आलम देखा जा सकता है। गीतों का संबंध हमारे स्वास्थ्य से सीधा जुड़ा है। जब हम संगीत सुनते हैं और गुनगुनाते हैं तो सारी कायनात को भूलकर धुनों की और स्वरों की दुनिया में खो जाते हैं। तनाव, बेचैनी, अकेलापन दूर करने में संगीत सुनने से बड़ी कोई कारगर दवा नहीं है। संगीत हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। सब कुछ भूलकर हम संगीत की दुनिया में समा जाते हैं। यह अवस्था हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए रामबाण है। शोध बताते हैं कि जो बच्चे संगीत सुनते हैं उनका बौद्धिक विकास अच्छा होता है। तो ये थी संगीत से जुड़ी खास बात। और आपको बता दें कि एक चित्र की चित्रकारी कपड़े पर होती है, परंतु संगीत की चित्रकारी तो दिलों पर होती है। तो आइए ले चलती हूँ आपको गीत गंगा के शानदार सफर पर। गीत गंगा में फिर एक बार आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आप आनंद उठाइए, प्रतिभागियों को प्रोत्साहित कीजिए और गीत गंगा को जो आपने सहयोग दिया इसके लिए फिर एक बार आपका आभार प्रदर्शित करता हूं। अब मैं चाहूँगा कि हमारे आज के जो जजेस हैं उनको साथ सम्मान में मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो अपना स्थान ग्रहण करें और आज के इस प्रतियोगिता को शुरू करने की इजाज़त दें, इसको एक गति प्रदान करें। इस संबंध में सर्वप्रथम मैं हमारे निर्णायक मंडल के श्री तनवीर अहमद जी को आमंत्रित करता हूं कि मंच पे आएँ, आपका स्वागत है। तो दूसरे जज हैं हमारे यश अग्रवाल जी, इनको मैं मंच पे आमंत्रित करके हमारा मन और पवित्रता की ओर बढ़ रहा है। हमारे तीसरे निर्णायक मंडल में जो जज हैं वह हैं अंशुल माथुर जी। अंशुल माथुर जी का मैं स्वागत करता हूं। हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत भी मौजूद हैं, आज निर्णायक मंडल में जज की भूमिका अदा करेंगी, श्यामा जेमनी जी। आपको सादर आमंत्रित करते हैं, आप आइए। निर्णायक मंडल से इजाज़त चाहता हूं कि कार्यक्रम शुरू करने की इजाज़त दें। हमारे कार्यक्रम के जैसे कि एक नियम है कि हमारे जो जज कोऑर्डिनेटर हैं मीता श्रीवास्तव जी, एक तरफ हमारे होस्ट हैं रसालिका जी। आप दोनों बहुत अच्छी सिंगर हैं, बहुत अच्छा मंच में संचालन करती हैं। तो मैं आगे कार्यक्रम को गति देने के लिए मीता श्रीवास्तव जी को मंच पे बुलाता हूं कि आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद सभी का। मैं जज कोऑर्डिनेटर मीता श्रीवास्तव, यहाँ पर सभी पधारे हुए मेरे संगीत प्रेमी दोस्त, सारे कंटेस्टेंट यहाँ आ चुके हैं। सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेशंस। और हमारे सभी आदरणीय जजेस को मेरा नमस्कार और सभी का मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। तो चलिए, जो मैं प्रस्तुति देने जा रही हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि जो मेरा गीत है वो आज की प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं है। धन्यवाद।
वाह मीता जी, मज़ा आ गया आज तो आपके गाने में, क्या खूब गाया। थैंक यू सो मच रसालिका जी। और मैं आपसे एक बात कहूँ, और जो बताइए। सच भी है कि हाँ। कहते हैं कि दुनिया का जो सबसे खूबसूरत म्यूजिक है वो हमारी खुद की हार्ट बीट है। सही बात है। क्या क्यों? बात कही, क्या बात। क्योंकि ईश्वर ने उसे खुद कंपोज किया है और इसीलिए कहते हैं कि अपने दिल की सुनो। सही Am I बात right? है। आपने दिल की सुनी, बहुत बढ़िया बात कही आपने। तो चलिए करें हम अपनी महफिल की शुरुआत, हाँ। क्योंकि यहाँ सभी पधार चुके हैं। तो इस खूबसूरत महफिल की शुरुआत करते हैं। तो बताइए रसालिका जी, आप सबसे पहले किसको बुलाने जा रही हैं? मैं बुलाना चाहूंगी तनु स्वामी जी को। आइए तनु जी, बहुत बहुत स्वागत है। ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। पहाड़ों को चंचल किरण चूमती है, पहाड़ों को चंचल किरण चूमते हैं, हवा हर नदी का बदन चूमती है, हवा हर नदी का बदन चूमती है। यहाँ से वहाँ तक है चाहों के साए, यहाँ से वहाँ तक है चाहों के साए, ये दिल और उनके निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए।
के साए, बहुत ठंडे ठंडे है राहों के साए, ये दिल और उनके निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। ला 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 धड़कते हैं दिल कितनी आजादियों से, धड़कते हैं दिल कितनी आजादियों से, बहुत मिलते जुलते हैं इन वादियों से, बहुत मिलते जुलते हैं इन वादियों से। मोहब्बत के रंगे पनाहों के साए, मोहब्बत के रंगे पनाहों के साए, ये दिल और उनके निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। ला 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 थैंक यू सो मच। वाह, क्या बढ़िया प्रस्तुति थी मीता जी, मज़ा आ गया। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया, बहुत ही बढ़िया मैंने इसको निभाया, इस गीत को। इस गाने के बारे में कुछ बताना चाहूँगी बताइए, रसालिका जी। बताइए। हाँ जी। एक्चुअली ये जो गीत है, जी। ये गीत है फिल्म प्रेम पर्वत का, जो कि 1973 में आई थी। बट अच्छा। क्या हुआ एक्चुअली, इसके पीछे एक कहानी है कि ये जो फिल्म थी और इसके जो गीत थे, वो समय के साथ क्या हुआ कि उसका जो प्रिंट था वो जो है डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया। अच्छा, तो जी। अब हम इस गीत को और इस फिल्म को नहीं देख सकते। तो क्या हुआ कि 1958 में आई थी फिल्म मधुमती, उसके गीत भी काफ़ी खूबसूरत है। तो इस गीत के जो दृश्य हैं, जी। वो मधुमती के जो गीत था आ जा रे परदेसी, उस फिल्म अच्छा। के जो गीत के जो दृश्यों पर इस दृश्य को फिल्माया गया है। तो इसके पीछे भी एक रीज़न था, क्योंकि उस गीत के जो दृश्य थे और इस गीत के दृश्य थे, वो काफ़ी समानताएं लिए हुए थे। तो उन दोनों का जो मिश्रण किया गया वो एकदम स्वाभाविक प्रतीक होता है। और एक्चुअली इस गीत के जो संगीतकार हैं वो जयदेव जी हैं, जानिसार अख्तर जी ने इसको लिखा है। तो इस गीत के पीछे यही कहानी है कि ये जो गीत है वो देखने में ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि ये फिल्म प्रेम पर्वत से था। इतने मीठे स्वर बोल हैं इसके, और वो भी अपनी मतलब लता जी की आवाज़ में, जो इतनी अच्छी मतलब कि कोकिला मानी जाती थी। तो बहुत ही खूबसूरत गीत गाए इन्होंने, तो मज़ा आ गया सुन के। तो चलिए आगे बढ़े। आज हमारे पार्टिसिपेंट ने सोच लिया है, गाएंगे खोलकर दिल, सजेगी सुरों की महफिल, सुर लय और ताल का तिरंगा। तो देखिए हमारा खास कार्यक्रम गीत गंगा। अब मीता जी, मैं आपको एक बहुत प्यारी सी आवाज़ में गीत सुनवाना चाहूँगी, जिसे गाएंगे हमारी दिशा जी। स्वागत है दिशा जी का, आइए मैम। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता,
जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है, जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है। जुबान मिली है मगर हम जुबान नहीं मिलता, जुबान मिली है मगर हम जुबान नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। बुझा सका है भला कौन वक्त के शोले, बुझा सका है भला कौन वक्त के शोले। ये ऐसी आग है जिसमें धुआं नहीं मिलता, ये ऐसी आग है जिसमें धुआं नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार न हो, तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार न हो। जहां उम्मीद हो इसकी वहां नहीं मिलता, जहां उम्मीद हो इसकी वहां नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। होता है मीता जी ऐसा सही में कि किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता? बिल्कुल रसालिका जी, ये तो जीवन की सच्चाई है कि हर मैं किसी तो को। बिल्कुल इस गाने में खो गई थी कि ऐसा होता भी होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। ये जो गीत के बोल हैं जी। वो ज़िंदगी की सच्चाई लिए हुए हैं। अच्छा, तो बताना चाहूँगी कि ये जो गीत था खूबसूरत, ये 1981 में फिल्म आई थी आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा। निदा फाजली साहब के बोल थे जी। और खय्यम साहब का म्यूज़िक था। और इस गीत से मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं रसालिका जी, बिल्कुल सुनाइए मीता जी। कि रास्ते कहाँ ख़त्म होते हैं ज़िंदगी की सफ़र में, रास्ते कहाँ ख़त्म होते हैं ज़िंदगी के सफ़र में, मंजिलें वही हैं जहाँ ख्वाहिशें थम क्या जाएं। बात है, क्या बात है मीता जी। तो आगे बढ़ा बहुत जाए। बढ़िया जी। तो चलिए, अब आप किसको बुलाने चाहेंगी? अच्छा सा हो जाए, कुछ तड़कता बिल्कुल, भड़कता, जैसे बिल्कुल, बोलते हैं बिल्कुल। अपन चक दे फटे। बिल्कुल, थोड़ा सा माहौल चेंज होना ही चाहिए। तो मीठे स्वर विच नाल बुलाना चाहूंगी कमलजीत जी नु। क्या बात है, हो जाए एक गाना, बल्ले बल्ले। आइए सर। चक दे फटे।
हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। रूठ जाओ अगर तुम तो क्या हो, रूठ जाओ अगर तुम तो क्या हो, पल में ऐसे लगे, पल में ऐसे लगे जिस्म से जान जुदा हो जैसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। जिंदगी बिन तुम्हारे अधूरी, जिंदगी बिन तुम्हारे अधूरी, तुमको पालूं अगर, तुमको पालूं अगर हर कमी मेरी हो जाए पूरी, जिंदगी बिन तुम्हारे अधूरी। ले चलेंगे तुम्हें हम वहाँ पर, ले चलेंगे तुम्हें हम वहाँ पर, तन्हाई सनम, तन्हाई सनम शहनाई बन जाए जहाँ पर, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाह मीता जी, मज़ा आ गया गाना सुन के। वाकई बहुत बढ़िया गाया सर ने। और ये जो गीत था जी। ये 1980 में आई थी फिल्म कुर्बानी, काफ़ी फेमस फिल्म थी अपने टाइम की। और जो बोल थे वो इंदिवर साहब के थे, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था, और काफ़ी अपने ज़माने का जो है बहुत ही प्रचलित सॉन्ग था। आपको कैसा लगा रसालिका बहुत जी? बढ़िया, बहुत बढ़िया गाया उन्होंने ये गाना, बहुत अच्छे से निभाया। जी। और हम तो कहते हैं कि हम सभी संगीत को अपनी जान से भी ज़्यादा चाहते हैं, राइट? तो चलिए आगे बढ़ा जाए। अच्छा मीता जी, आप मुझे बताएंगी संगीत कहते किसे हैं? जो दिल से आवाज़ निकलती है उसे संगीत कहते हैं, और जो दिल से निकलकर दिल तक पहुंचती है वही संगीत है। जी क्योंकि हाँ, इसकी बिल्कुल। अपनी कोई भाषा नहीं होती, ये अपने आप में ही एक भाषा है। सुर लय और ताल को ही तो मिला के संगीत बना है मीता जी। बिल्कुल रसालिका जी। तो चलिए मीता जी, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। बताइए क्या ख्याल आता है? अब वो तो कभी कभी आता है ना, अच्छा, अभी नहीं अच्छा। आया। ठीक है मीता जी, मैं सोचती मैं मेरी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को बुलाऊं और आपको एक बढ़िया सा गीत सुनवाती हूँ। अच्छा तो ख्याल मैं है बुलवाना चाहूंगी विवेक जी को। आइए विवेक।
जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम, रोते रोते ज़माने में आए मगर, हंसते हंसते ज़माने से जाएंगे हम। जाएंगे पर किधर है किसे ये खबर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। ऐसे जीवन भी है जो जिए ही नहीं, जिनके जीने से पहले ही मौत आ गई। फूल ऐसे भी हैं जो खिले ही नहीं, जिनके खिलने से पहले फिजा खा गई। परेशान नजर थक गए चार घर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जी मीता जी, विवेक जी ने ये बात तो बहुत सही बोली कि ज़िंदगी का सफ़र है, तो इसमें तो मुश्किलें तो आती रहती हैं। जी आपका रसालिका क्या जी, कहना है इसमें? ये जो गीत है कि वाकई में किसी ने नहीं देखा कि हमारी ज़िंदगी के सफ़र में किस मोड़ पर हम जाएंगे, कौन सा मोड़ हमारे रास्ते में आएगा। बट मैं कहती हूँ जो ये गीत है उसको सुनकर कुछ चंद लाइनें मैं पेश करना चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए ना। जीतूंगा मैं, खुद से ये वादा करो, सोचते हो जितना कोशिश उससे भी ज्यादा क्या करो। बात है, क्या बात है। तकदीर रूठे फिर भी हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। बहुत बढ़िया, क्या बता रहे ये जो गीत था ये फिल्म सफ़र से था, काफ़ी खूबसूरत फिल्म थी राजेश खन्ना साहब की। और ये जो गीत था इसके बोल जो है इंदिवर साहब ने दिए थे और इसका म्यूजिक भी कल्याण जी आनंद जी साहब का था। जी, बहुत जी। खूबसूरत गीत था। क्यों ना मीता जी एक खूबसूरत सा गीत हो जाए। जी, क्योंकि हमारा ये राउंड तो अब खत्म हुआ,
तो मैं चाहूंगी कि नेक्स्ट राउंड शुरू हो उसके पहले हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं जी प्रभात मिश्रा जी, वो यहाँ आकर अपनी एक प्यारी सी प्रस्तुति दें। आइए सर। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। पहली मोहब्बत का एहसास है तू, पहली मोहब्बत का एहसास है तू, बुझ के जो बुझ ना पाई वो प्यास है तू, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ दे, हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ दे, खुशियाँ तुझे गम सारे मुझको खुदा दे, तुझको भुला ना पाया मेरी बेबसी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। थैंक यू सर। वाह मीता जी, गाना सुन के तो मजा आ गया। कितना बढ़िया उन्होंने गाना गाया, न्यू जनरेशन वाला। बिल्कुल सही प्रभा सर।
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति दी। फिल्म आशिकी का ये गीत था, बेहद खूबसूरत फिल्म और बहुत ही सुपरहिट और बहुत ही खूबसूरत गीत। तो ये था हमारा पहला राउंड। कहीं मत जाइएगा, जल्द ही लौटूंगी ब्रेक के बाद। तुझे बुलाने की कोशिशें भी तमाम नाकाम हो गई है, तमाम नाकाम हो गई। क्यों हो तुम शर्माई हुई से, लगती हो कुछ घबराई हुई से। दुनिया मांगे अपनी मुरादें, मैं तो मांगू साजन। रहे सलामत मेरा सजना और सजना का आंगन। भीगी मोरी सारी हुई हाँ, तन बदन मोरा कांपे धड़कन, धिनक धिन धिन धिनक धिन धिन। मजरूह लिख रहे हैं वो अहले वफा का नाम। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर दूसरा राउंड। तो आइए ले चलती हूँ आपको गीत गंगा की ओर। तो अब क्या किया जाए रसालिका जी, आगे बढ़ा जाए? मुझे ऐसा लग रहा है जी दिशा जी को बुलवा लेती हूँ, ऐसा ना हो वो नोट गिनने फिर से एसबीआई चली गई तो। बिल्कुल। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी दिशा जी को एक प्यारे से गीत के साथ। तो चलिए हमारे नेक्स्ट राउंड के फर्स्ट कंटेस्टेंट दिशा जी प्रस्तुत करने जा रही हैं आज की अपना खूबसूरत सा गीत। आइए। हाँ
छोड़ के न जाना, वादे हजार करके मेरे दिल में यूं ही रहना। हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके आए हो मेरी जिंदगी में, तुम बहार बनके। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना। हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके आए हो मेरी जिंदगी में, तुम बहार बनके। थैंक यू। वाह, बहुत प्यारी खूबसूरती से उन्होंने गाना को निभाया अपने। बिल्कुल ठीक कहा रसालिका जी, ये गाना बहुत ही खूबसूरत था। जी। 1996 में जो फिल्म आई थी राजा हिंदुस्तानी, हाँ। जिससे ये गीत लिया था, जी। और जो इस फिल्म के जो गीत थे बेहद खूबसूरत थे, और या यूं कहा जाए कि ये जो खूबसूरत गीत थे ये ही इस फिल्म की जान थे। Am I ये right? अपने टाइप का बहुत, अपने टाइम में ये गाना बहुत ही ज्यादा फेमस रहा है और मीता जी। आज भी फेमस है। अलका जी। याग्निक जी ने बहुत जी। ही खूबसूरती, बहुत ही मीठी आवाज़ में इस गीत को निभाया है, और इस गीत के जो रचयिता थे वो समीर साहब थे, और नदीम श्रवण जी का संगीत था, और ये जिंदगी पर से गीत था। तो कुछ चंद लाइनें मुझे याद आई कि जिंदगी की कठिनाइयों से भागना आसान होता है, कि जिंदगी की कठिनाइयों से भागना आसान होता है, और डरने वालों को कभी कुछ नहीं मिलता, जो लड़ते हैं उनके बात। कदमों में जहान होता है। क्या बात, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ा जाए। मैं बुलाना चाहूंगी विवेक जी को, बहुत तो आइए बढ़िया। सुनते हैं इनसे गीत। क्या बात है, आइए सर। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े उजले। काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला। गुपचुप तमाशा देखे वाह रे तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई।
छवि तो होगी आँखों में तेरी, कोई छवि तो होगी आँखों में तेरी, आंसू भी छलके होंगे पलकों से तेरी। बोल क्या सूझी तुझको, काहे को प्रीत लगाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। प्रीत बना के तूने जीना सिखाया, हंसना सिखाया, रोना सिखाया, जीवन के पथ पर मीत मिलाए, जीवन के पथ पर मीत मिलाए, मीत मिला के तूने सपने जगाए, सपने जगा के तूने काहे को दे दी जुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। बहुत वाह बढ़िया मीता जी, बहुत खूब गाना गाया इन्होंने तो जी। पर इन्होंने जो दुनिया बनाने वाले, अगर दुनिया नहीं बनती तो आप हम कैसे मिलते? बिल्कुल सही मुझे रसालिका समझ नहीं जी, आई ये बात इनकी। मैं भी यही कहना जी। चाह रही थी कि अच्छा किया ना, ऊपर वाले ने दुनिया बनाई, वरना आप और हम कैसे मिलते। और ये जो खूबसूरत गीत था, जी। ये फिल्म तीसरी कसम से था जो 1966 में आई थी। और इस गीत के जो बोल थे वो हसरत जयपुरी साहब के थे और शंकर जयकिशन साहब का संगीत था। और मैंने सुना है कि शायद इस फिल्म की शूटिंग जो हमारे भोपाल के पास में ही है बीना, वहाँ पर भी हुई थी अच्छा, इस फिल्म की हाँ जी, शूटिंग। हाँ, तो हाँ। चलिए आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल। तो चलिए। एक बार फिर मैं बोलूंगी चक दे फटे, आप मेरा इशारा समझ समझ गई। एक मीठे स्वर विच नाल मैं फिर बुलाना चाहूंगी कमलजीत जी नू। आइए सर। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती हैं, तेरे दिल को भी सनम तुझ पे शिकायत होगी। मेरे महबूब तेरी गली में आता सनम, नगमा वफा का गाता सनम, तुझसे सुनाना जाता सनम। फिर आज इधर
आया हूँ मगर ये कहने मैं दीवाना, खत्म बस आज ये वहशत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरे महबूब। मेरी तरह तू आहें भरे, तू भी किसी से प्यार करे और रहे वो तुझसे परे। तूने ओ सनम ढाए हैं सितम, तो ये तू भूल ना जाना कि ना तुझ पे भी इनायत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरे महबूब, कयामत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरी नज़रें तो गिला करती हैं, तेरे दिल को भी सनम तुझ से शिकायत होगी मेरे महबूब। थैंक यू। वाह मीता जी क्या बात है। पर यहाँ तो बात इनकी वो आ गई कि कयामत हो जाएगी और पता नहीं डरा दिया इन्होंने तो मुझे। पर गाना तो बहुत ही बढ़िया गाना गाया बहुत इन्होंने। प्यारा था। जी। और ये जो गीत था ये जी। मिस्टर एक्स इन बॉम्बे अच्छा। 1964 में आई थी फिल्म। जी। आनंद बख्शी साहब के बोल थे जी। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत था। कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं इस हाँ गीत हाँ को बिल्कुल सुनकर सुनाइए, बिल्कुल बिल्कुल। कि फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। जी। फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि और कुछ अच्छा लिखा है तकदीर में। वाह वाह क्या बात है, क्या बात है। तो चलिए आगे बढ़ते मतलब हैं। कुछ और लिखा है मेरी तकदीर में या सबकी? चलिए आगे बढ़ा जाए। ठीक है मीता जी। बुलाइए। अब मैं बुलाना चाहूंगी तनु स्वामी जी को, एक प्यारी सी प्रस्तुति उनकी। बहुत बढ़िया, आइए तनु जी। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। आगे भी जाने न तू।
बने सायों का राहों में डेरा है, अनदेखी बाहों ने हम सबको घेरा है। ये पल उजाला है, बाकी अंधेरा है, ये पल गवाना ना, ये पल ही तेरा है। जीने वाले सोच ले, यही वक्त है कर ले बुरी आरज़ू, आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है। इस पल के जलवों ने महफिल सवारी है, इस पल की गर्मी ने धड़कन उभारी है, इस पल के होने से दुनिया हमारी है, ये पल जो देखो तो हम सब पे भारी है। जीने वाले सोच
जो भी है बस यही एक पल है, जो भी है बस यही एक पल है, जो भी है बस यही एक पल है। फिल्म वक्त का गीत था, जो बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी और साहिर लुधियानवी जी के बोल थे, रवि साहब का संगीत था। बेहद खूबसूरत गीत वक्त के ऊपर से था। इसीलिए कहते हैं कि वक्त की हमेशा कदर करनी चाहिए, तभी वक्त हमारी कदर करता है। राइट? बिल्कुल सही बात कही आप। तो हमारा जो दूसरा राउंड था वो यहीं ख़त्म होता है और अब मैं चाहूँगी कि जब तक मैं रिजल्ट लेकर सभी के सामने आऊँ तब तक रसालिका जी क्यों ना आप अपनी एक प्यारी सी प्रस्तुति दें। मैं तो हिस्सा ही नहीं हूँ प्रतियोगिता का। जी, लेकिन जब तक हमारे जो जजेस ने मार्क्स दिए हैं उन दोनों राउंड्स के मार्क्स को जो है हम ऐड करके फिर हम रिजल्ट अनाउंस करते हैं, तब तक हम चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक हैं वो आपके प्यारे से गीत का आनंद जी लें। जी बिल्कुल। चलिए। मैं रसालिका, आपकी होस्ट यानी आपकी दोस्त, एक बार फिर सुरों की महफिल में आपका स्वागत है। आदरणीय जजेस और श्रोताओं को मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। गली में आ
कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। मैंने तुमको आते देखा, अपनी जान को जाते देखा। जाने फिर क्या हुआ नहीं यार, जाने फिर क्या हुआ नहीं यार, गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला। जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। थैंक यू। बहुत शानदार और मधुर स्वर की प्रस्तुति रिया जी के द्वारा यहाँ पे की गई। ये हमारी होस्ट भी हैं। गीत गंगा कार्यक्रम का ये एपिसोड बहुत ही शानदार प्रस्तुति के साथ में अपने समापन की ओर बढ़ा है। गीत संगीत जो भी आपने सीखा वो आपने प्रस्तुत किया, लेकिन उसमें कहाँ त्रुटि रह गई, कहाँ आप चूक गए या कहाँ आपने अपने से बेस्ट कर लिया, ये हमारे निर्णायक मंडल ये मंच पे आके बताएंगे। इसी श्रेणी में मैं श्यामा जेमनी जी को अनुरोध करूंगा कि मंच पे आए और बताएं कि आज के कार्यक्रम आपको कैसा लगा। सभी ने अच्छा गाया, सब अपने अपने हिसाब से। कोई भी आप लोग प्रोफेशनल नहीं है, अपनी स्वांता सुखाई के लिए गाते हैं। तो आप लोगों को जितना आपसे और अच्छा हो सकता है करें उस चीज़ को और आगे बढ़ाएं, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना, और उस चीज़ को बहुत बारीकी से सुनना कि कहाँ क्या है, हमें कहाँ कौन सा स्वर, कहाँ कौन सी मुर्की, कहाँ कौन सी हरकत लेना है, वो आप लोगों को थोड़ा सा उस पर ध्यान देना होगा। वैसे सभी ने बहुत अच्छा गाया, और मार्क्स से कुछ नहीं होता है कि आपको ज़्यादा मिले या आपको कम मिले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें हमारे को अच्छा लग रहा है मतलब हम अच्छा गा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस कोशिश करते रहिए, और सबने बहुत अच्छा करा है, बहुत अच्छा करते रहे, यही हमारी शुभकामना। धन्यवाद मैडम, आपका ये जो आपने यहाँ पे अपनी टिप्पणी दी है निश्चित रूप से सभी संगीत प्रेमियों के लिए एक मार्गदर्शन का काम करेंगे। और से हमारे जो प्रतिभागी हैं ये तो निश्चित तौर पे इस टिप्पणी पे अमल करेंगे। हमारे अगले जज जो हैं मैं बुलाना चाहूँगा, तनवीर अहमद जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो मंच पर आए। गीत गंगा का जो कार्यक्रम रखा है हमारे सिंगर्स के लिए, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं, और उनकी पूरी टीम को जिस तरह से वो यहाँ पर सिंगर्स को प्रमोट कर रहे हैं। रही आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है कि हम लोग सब कराओके पे गाते हैं, तो मैं थोड़ी सी एक बात ये बताना चाहूँगा आप लोगों की कि जब हम कराओके पे गाते हैं तो हम मात्राओं को छोड़ देते हैं। उन मात्राओं को भी हमको गाना है। जैसे यहाँ पर लिखा है जब कोई बात, अब अपन कहते हैं बात, अब गाने में पढ़ने में बात है वो, पर हमको जब गाएंगे हम तो बात नहीं गाएंगे। जब कोई बात, तो दो चीजों का कॉम्बिनेशन हमको रखना, एक ताल एक स्वर। बाकी सबने बहुत अच्छा गाया, थैंक यू वेरी मच। मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, लुट गए होश तो फिर होश में आऊं कैसे, मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, मैं निगाहें। छा रही थी तेरी महकी हुई जुल्फों की घटा,
पिला दी तो मैं पीता ही गया। तौबा 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 तौबा, वो नशा है कि बताऊं कैसे मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, मैं निगाहें तेरे चेहरे से। थैंक यू। बहुत ही शानदार प्रस्तुति, जैसा गीत वैसी आवाज, या यह कह सकते हैं कि आवाज को सही गीत मिला तो मंच अपने आप सार्थक हो जाता है, मंच पे प्रस्तुति सार्थक हो जाती है। आपने बहुत अच्छी बात कही है, टिप्पणियों को सार्थक रूप में लेना चाहिए, आपके काम आएंगी, वो हमेशा आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। अगली श्रेणी में हम निर्णायक श्री यश अग्रवाल जी को बुलाना चाहते हैं कि वो आप मंच पे आए। सभी लोगों ने गाने तो बहुत अच्छे अच्छे गाए, ऐसा नहीं 19-20 तो सब करते ही है, तो ठीक है, कुछ नहीं, थोड़ा बहुत सुर ऊपर नीचे हो जाता है तो कोई नहीं, बस कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि हमारा कॉन्फिडेंस लूज नहीं हो, बाकी तो हम सबसे बेस्ट है। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाज रे। गिरधर की मुरलिया बाज रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। पग में घूंघर बांध के आ पग में घूंघर बांध के, घूंघटा मुख पर डार के, नैनन में कजरा लगा के रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। डोलत छम छम कामनी आ दौलत छम छम कामनी, चमकत जैसे दामनी, चंचल प्यारी छब लागे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाज रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। सारे सगरे मग पम ध पनी ध सनी रे सारे सनी ध पम प ध नि सारे सनी ध पम प गम ध प गम रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, सा सा सनी ध पम प ध प गम रे सनी रे सा सा स गम ध नि ध सा, मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका। ओ दे ना दिर दिर तानी ता दारे धीम धीम ता ना 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 दिर दिर तानी ता दारे धीम धीम ता ना 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 दिर दिर तानी ता दारे धीम धीम ता ना ना दिर दिर तानी ता दारे। ओ दे ता ना दिर दिर ता ना दिर 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 तुम दिर 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 धा दिर गिर तक तुम दिर गिर तक तिर गिर ता धा नी ना दिर दिर तानी ता ओ दे ना दिर दिर तानी ता ओ दे ना दिर दिर तानी ता दारे धीम धीम ता ना ना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत ही सुंदर मधुर शास्त्रीय प्रस्तुति है ये, क्योंकि ये क्लासिकल टच लिए हुए ये गाना है
और इसमें जो शास्त्रीय आलाप है, बाकी तो जो गाने रहते हैं उनमें मुर्कियाँ रहती हैं, मुर्की अगर लेते हैं तो ठीक है, लेकिन इसमें मुर्कियों के अलावा आपको शास्त्रीय टच भी देना पड़ता है जो सारे गामा पा में सीखते हैं। इसी कड़ी में आगे मैं बढ़ाना चाहूँगा, अंशुल जी को बुलाता हूँ। अंशुल जी आप मंच पर आइए और आप अपने भी कुछ हमारे प्रतिभागियों के लिए मार्गदर्शन कीजिए। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप सबका कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं इतने बढ़िया गाने वाले प्रतिभागियों को मैं जज कर रहा हूँ, और साथ ही साथ इतने बढ़िया बढ़िया जजेस जो यहाँ पे बैठे हैं उनको सुनने का मौका मुझे मिला। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगा, आप सब ने बेहतरीन गाया, एक से बढ़कर एक। यहाँ बैठे हुए लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल था वो डिसाइड करना कि किसको कम नंबर दें किसको ज़्यादा, और सबने एक से बढ़कर एक गाया। सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ और सभी को आने वाले राउंड्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। थैंक यू सो मच। बहुत ही उत्तम उच्च श्रेणी का स्वर, उसी प्रकार का संगीत, उसी प्रकार का गीत, और मंच भी हमारा गीत गंगा का, जो कि कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए ही है। ऐसे पे हमारे निर्णायक मंडल ने जो यहाँ पे प्रस्तुति दी, ये बहुत बड़ी शिक्षा सबके लिए है। मैं पुनः एक बार गीत गंगा देश न्यूज़ का आभार प्रदर्शित करता हूँ मंच से। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं मीता श्रीवास्तव जी जो हमारी जज कोऑर्डिनेटर हैं इनको यहाँ बुलाता हूँ। तो मीता जी आप आके अब कार्यक्रम को आप आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभी जिस तरह से इतनी बेशकीमती बातें हमारे जजेस ने बताई, तो हम चाहेंगे कि हम सभी उन सभी बातों को फॉलो करें और अपने जो संगीत, अपने जो म्यूज़िक के शौक़ को ऊपर से ऊपर तक लेवल तक पहुंचा सकें। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी रिजल्ट अनाउंस करने के पहले हमारे एडिटर इन चीफ जज जय श्रीवास्तव सर जी यहाँ पर आएँ और अपने शुभ हाथों से जो हमारे आज जो 4 कंटेस्टेंट हैं, 2 यहाँ से एलिमिनेट होंगे और 2 का कारवां आज हमारे साथ आगे बढ़ेगा। सम्मानीय सभी जजेस को सादर प्रणाम। मेरे जो सहयोगी है मीता जी, रसालिका जी, हाजरा जी, प्रभात जी और पूरी टीम को बहुत बधाई कि आज 26वां एपिसोड हमने सफलतापूर्वक संपन्न किया। मैं अनाउंसमेंट मीता जी करे कि कौन आगे जाएंगे, कौन यहाँ एलिमिनेट होंगे, उससे पूर्व मैं दूरदर्शन से आए हुए मोहन बैस जी को मैं आमंत्रित करूँगा। मैं उनको मंच पर सदर आमंत्रित करता हूँ, आप मंच पर आए। रायपुर से लोकमाया के संपादक और रायपुर के वरिष्ठ पत्रकार अशोक भटनागर जी हमारे बीच में है, उनको भी मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, आप मंच पर आए। हमारे बीच में वरिष्ठ एडवोकेट श्री रूपनारायण जी श्रीवास्तव हमारे बीच में है, उनको भी मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप मंच पर आए। और मैं सभी जजेस को भी आमंत्रित करना चाहूँगा भी आप भी मंच पर आइए। आपके सभी के कर कमलों से ये जो पुरस्कार वितरण होना है वो संपन्न कराना चाहता हूँ। मैं चाहूँगी
मनीष जी स्टेज पर आ जाएं, प्लीज आइए, जो कि अहमदाबाद से आई हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मैं नीचे की पायदान से शुरुआत करती हूँ हमेशा। इट मीन्स कि जिन्होंने सबसे कम मार्क्स गेन करे हैं उनको मैं सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करती हूँ। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी कमलजीत सर को। सर ने 52.5 मार्क्स गेन करे हैं आउट ऑफ 80। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। चलिए अब मैं बुलाना चाहूंगी तनु जी को। इन्होंने 58.5 मार्क्स गेन करे हैं आउट ऑफ 80। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी है हमारे रेड कार्ड होल्डर्स की। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी विवेक जी को। इन्होंने 61.5 मार्क्स गेन करे हैं आउट ऑफ 80। अब बिग कॉन्ग्रेचुलेशन सर। तो चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब मैं बुलाना चाहूंगी दिशा चंदवानी जी को, जिन्होंने 62.5 मार्क्स गेन करे हैं आउट ऑफ 80। एक बार जोरदार तालियां मैम को, इन्होंने सबसे हाईएस्ट स्कोर प्राप्त किया है। आपको बहुत बहुत बधाई। चलिए आज का प्रोग्राम यहीं पर खत्म होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आज के खास कार्यक्रम गीत गंगा में फिलहाल इतना ही। फिर लौटूंगी लेकर आपके लिए कुछ खास। तब तक के लिए आप बने रहिए देश न्यूज के साथ।